हेलो फ्रेंड्स, मैं सुखदेव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कक्षा 7 की एक्सरसाइज अभ्यास 2D कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 घात 4 गुणा 3 घात 5 गुणा 3 घात माइनस के 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है इसे तो हमें इसको हल करना है। 3 घात 4 गुणा 3 घात 5 गुणा 3 घात माइनस के 9। तो पहले क्या है, इसको लिखना है 3 घात 4 गुणा 3 घात 5 गुणा 3 घात माइनस के 9। अब क्या है, आधार क्या है, समान है। आधार क्या है, 3 3 3, घातें अलग अलग हैं। तो जब आधार जब समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान है, क्योंकि 3 3 3, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात जुड़ जाएंगी। क्या करेंगे, 4 प्लस 5 प्लस और माइनस 9। अब क्या है, 3 की घात 4 और 5 9, प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस के 9। तो क्या हो गया, 3 की घात कितनी हो गई, 9 में 9 गए तो 0। तो किसी भी संख्या पर यदि 0 घात आए तो उसका आंसर सदैव कितना आता है, 1 आता है। ये याद रखना। किसी भी संख्या पर यदि 0 घात आ जाती है तो उसका जो आंसर होता है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। यदि 100 की घात 0 है तो इसका आंसर, मान लीजिए 100 की घात 0 है तो 100 की घात 0 का अर्थ क्या होगा, 1 ही होगा। तो 3 घात 0 का अर्थ कितना होगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2/3 की घात 2 गुणा 4/9 की घात 2 गुणा 2/3 घात माइनस के 4 को सरल कीजिए। तो ऐसे सरल करेंगे तो क्या करेंगे, 2/3 की घात 2 गुणा 4/9 की घात 2 गुणा 2/3 की घात माइनस के 4। अब क्या है, अब इसे हम सरल करेंगे तो क्या है, 2/3 घात 2 गुणा, अब यह क्या है, 2 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है। तो इसके लिख सकते हैं 2/3 की घात 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2/3 घात माइनस के 4। अब क्या है, 2/3 घात कितनी हो गई, यहाँ 2 हो गई गुणा में। तो गुणा में यानी 2/3 घात की घात 2 है तो 2 दूनी क्या हो गई, 4 हो जाएगी। ये इनका क्या होता है, गुणा हो जाता है। आपस में क्या हो जाता है, घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है, गुणा। तो 2/3 घात कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2, 2 दूनी क्या होगा, 4 गुणा 2/3 घात माइनस के 4 है। अब आधार क्या होगा, समान हो गया। 2 की घात 2/3 2/3 और 2/3, ये क्या होगा, आधार। जब यानी आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2/3 की घात कितनी हो जाएंगी, यानी 2 प्लस में 4 गुणा में क्या है, घातें जुड़ जाती हैं, प्लस में माइनस में 4। अब क्या है, 2/3 घात 2 और 4 कितने हो गए, 6, और प्लस गुणा माइनस क्या होगा, -4। तो 2/3 की घात 6 में तो 4 गए तो कितना बचा, 2। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 2 का वर्ग। इसका मतलब क्या है, 2/3, यानी 2/3 गुणा क्या है, 2/3। 2/3 गुणा क्या होगा, 2/3 गुणा 2/3 हो जाएगा। अब क्या है, इनका गुणा होना है। तो 2 दूनी क्या होगा, 4, और 3 तिया क्या होगा, 9। तो आंसर क्या होगा, 4/9 जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/2 की घात माइनस के 2 गुणा 2/2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान कितना होगा। तो इसे हल करेंगे, 1/2 की घात माइनस के 2 गुणा 2 की घात 2। तो जब इसे हम करेंगे तो क्या होगा, माइनस यानी घात को हम सम करेंगे, यानी प्लस करेंगे, सॉरी घात को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 घात माइनस ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी व्युत्क्रम करने पर क्या होता है, घात क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है।
तो 2 ऊपर पहुंचा दिया, 1 नीचे आ गया, तो 2/1 का मतलब कितना हुआ 2, 2 की घात कितनी हो गई, ये पॉजिटिव 2 हो गया, गुणा में क्या है 2 की घात 2 हो गई। अब क्या है, आधार दोनों का समान हो गया, 2 यहाँ और 2 है, घात 2 और 2 है, तो आधार समान होने पर घात क्या हो जाती है, गुणा में जुड़ जाती हैं। 2 की घात 2 और प्लस में 2, तो 2 की घात कितनी हो गई, 2 और 2 कितने हो गए 4। अब इसका अर्थ क्या है कि 2 का गुणा 4 बार, तो 1 2 3 और ये 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर क्या होगा 16 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का कितना होगा 16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 घात -2 गुणा 3 घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 3 की घात -2 गुणा 3 घात 5, तो क्या है गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, तो आधार क्या है 3 3 समान है, तो 3 घात कितनी हो जाएगी -2 प्लस में 5, तो 3 की घात कितनी बन गई यहाँ भाई, प्लस का यानी माइनस का 2 और प्लस का 5 है, तो 5 में थे -2 गए तो कितना बचा, प्लस का 3 बचेंगे, तो प्लस का 3। अब क्या है इसका अर्थ क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 बार करनी है, तो 1 2 और क्या है 3, अब इनका गुणा करना है, 3 तिया 9 3 27, तो आंसर क्या हो गया इसका 27 होगा, इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नांकित को सरल कीजिए। क्या दे रखा है, 1/3 घात -2 गुणा 2 भाग 3 घात -3, तो इसको सरल करेंगे तो क्या है 1/3 की घात -2 गुणा 3 घात 2 भाग 3 घात -3, तो क्या करना है, इसको क्या पॉजिटिव करना है हमें, और घात यानी आधार 3 बनाना है, तो हमें क्या ये उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना, 3 ऊपर पहुँचेगा, तो 3 घात कितना ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 घात 2 गुणा 3 घात 2 भाग में क्या है 3 घात -3, तो ये क्या है इतना भी छल करेंगे तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, क्योंकि आधार क्या है समान है, तो गुणा में 3 घात कितनी होगी 2 और प्लस में 2, तो क्या होगा 2 प्लस में 2 भाग में क्या है 3 घात -3। अब क्या करना, 3 घात कितनी है 2 प्लस 2 कितना होगा, 3 घात कितना होगा 4 भाग में कितना है 3 घात -3। अब क्या है भाग में यानी आधार समान है, तो भाग में क्या होती है, आधार जब समान होते हैं तो भाग में घात क्या हो जाती है, घट जाती हैं, तो आधार समान है 3 तो घट जाएंगी 4 माइनस में, तो माइनस में 3, तो क्या होगा 3 घात कितना हो जाएगा 4, ये तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस, प्लस में 3, तो ये होगा 3 घात कितनी हो जाएगी 4 और 3 कितनी हो जाएंगी ये 7, तो 3 घात 7 हो जाएगा, यानी 3 का गुणा 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 3 3 के कितने लिखने हैं गुणा में 7, तो 3 तिया 9 27 तिया 81, 81 तिया कितने हो गए 81 तिया, तो यहाँ तक करेंगे 81 गुणा 3 करेंगे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, भाई 3 तिया 9 27 तिया 81 और 81 तिया कितने हो गए 243 और 3 तिया 9 9 की गुणा और कर देंगे हम, तो 9 3 27 7 हासिल 2 9 चौका 36 36 और 2 कितने हुए 38 38 का 8 हासिल 3 और 9 दूनी 18 18 और 3 कितने हुए 21, गुणा करते हैं 9 3 27 7 हासिल लगा 2 9 चौका 36 और 2 38 38 का 8 हासिल लगा 3 9 दूनी 18 18 3 21, तो आंसर कितना आ गया इसका यानी 2187, या तो यहाँ तक दे रखा होगा 3 का 7 या फिर आंसर 2187 होगा, तो कोई सा भी आंसर हो सकता है, या तो ये लिखेगा वहाँ या ये बोलेगा, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 81 गुणा 3 किया तो 243 243 में 3 तिया 9 गुणा किया तो 2187, या तो 2187 होगा या 3 घात 7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है 7 की घात 4 7 या 4 गुणा 1/7 की घात 3 भाग 7, तो क्या इसे हल करेंगे तो क्या होगा 7 की घात 4 गुणा, अब इसको व्युत्क्रम करेंगे उसका उल्टा, तो क्या होगा 7/1 और ये क्या हो जाएगी माइनस में पहुंच जाएगी,
क्योंकि ये प्लस में तो वो किस में माइनस में, तो 7 की घात क्या होगी माइनस में 3 हो जाएगी। भाग में क्या है 7 की घात 1। अब इसे हल करेंगे तो ये क्या है गुणा में दे रखा है, तो गुणा में घात क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं, तो जुड़ेंगी तो क्या होगी 7 की घात क्या होगी 4 प्लस में माइनस में 3 और भाग में क्या हो जाएगा यहाँ 7 की घात 1 हो जाएगा। और 7 की घात क्या होगी 4 यानी 4 जब इसे खोलिए 4 प्लस गुणा माइनस क्या होगा -3 भाग में क्या होगा 7 की घात 1। अब क्या होगा 7 की घात 4 में तो 1 गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यानी सॉरी 4 में तो 3 गया तो कितना बचा 1 घात 7 घात 1 भाग 7 घात 1। अब क्या हो गया ये 7, इसको लिख सकता हूँ 7 की घात 1 बटे 7 की घात 1, तो कितने बार 7 की घात 7 से ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1, तो 1 क्या होगा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 5वें का थर्ड है 3 घात 0 प्लस में 3 घात माइनस के 1 प्लस में 3 घात माइनस के 2 कॉल कीजिए। तो क्या है 3 घात 0 प्लस में 3 घात माइनस में 1 प्लस में 3 घात माइनस के 2। तो हमको बताया 3 घात 0 यानी 3 पे घात 0 होगी या किसी संख्या पर घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 3 घात 0 का अर्थ क्या होगा 1 प्लस में, अब इसको क्या है हमें पॉजिटिव घात बनानी है, तो क्या करेंगे बटे 1 डालेंगे इसके और बटे 1 डालेंगे, तो इसका क्या होगा व्युत्क्रम करेंगे, तो क्या होगा 1 बटा 3 की घात 1 हो जाएगी पॉजिटिव में, प्लस में 1 बटा 3 घात कितनी हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी पॉजिटिव में। अब 1 प्लस में 1 की घात 1 तो 1 बटा 3 प्लस में क्या होगा, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 3 का वर्ग कितना होता है 3 तिया 9। अब इसे हल करेंगे तो इसके नीचे 1 डाल देंगे, तो 1 3 9, 1 3 9 का लैसा कितना होगा 9 होगा, तो 1 का भाग 9 में देंगे तो कितने बढ़ जाएगा 9 बार, 9 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 9 1 9 प्लस में 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 तिया 9 कितने बार गया 3 बार और 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 1 3 प्लस में 9 की मल्टीप्लाई 9 का भाग 9 में देंगे 9 1 9 और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 1, तो 1 1 1। अब क्या है इसको जोड़ना है, तो 9 3 12 और 1 13, तो 13 बटे कितना हो गया 9, तो आंसर कितना आएगा 13 बटा 9 जो होगा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5th का 4th है 3 की घात 3 भाग में 3 घात 25 गुणा में 3 घात 4 की घात 4। तो अब इसे हल करेंगे तो 3 की घात 3 भाग में क्या है 3 घात 25 गुणा 3 घात 4 की घात 4। अब क्या है घात पर घात होते क्या होती है इसका और इसका गुणा हो जाएगा, तो 3 घात कितनी हो गई 3 तिया 9 हो जाएगी, 3 गुणा 3 3 तिया 9, यानी यह क्या होता है घात पर घात होती है तो क्या हो जाए तो गुणा भाग में 3 घात कितना है 25 है गुणा 3 घात कितना होगा 4 गुणा 4 4 चौक कितना होगा 16 हो जाएगा। अब देखो आधार क्या है 3 3 3 और भाग है तो भाग में घात क्या हो जाती है घट जाती है, क्या हो जाती है घट जाती है, तो आधार दोनों का समान है तो 3 घात क्या होगा क्या हो जाएगा 9 माइनस में 16, 9 माइनस में क्या है 25 और गुणा में क्या है 3 घात 16, तो 3 घात कितनी हो जाएगी 3 घात क्या हो जाएगी तो 9 और माइनस के 25 है, तो माइनस के 25 में 9 घटाना है क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस कितना बचेगा माइनस के 16 और गुणा में क्या होगा 3 घात 16 और गुणा में घात क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं, तो 3 घात माइनस के 16 प्लस में क्या है 16, तो क्या है 3 घात 16 में तो 16 है माइनस के 16 में प्लस के 16 घटाएंगे क्या होगा 0 और 3 घात 0 का अर्थ क्या होगा 1, यानी किसी भी संख्या पर 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है, तो 3 घात 0 तो आंसर कितना आएगा इसका 1 होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 2 गुणा 3 घात 6 गुणा 6 घात माइनस के 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करेंगे तो 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा में क्या है 6 घात माइनस के 3,
तो 2 गुणा 3 कितना होगा, 2 तिया 6। तो 6 की घात कितना होगा, 6 गुणा 6 की घात माइनस में 3। आधार क्या दोनों का समान है, 6 6। जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो 6 की घात कितना हो जाएगा, 6 प्लस में माइनस में 3। तो 6 की घात कितना होगा, 6 प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस। तो 6 माइनस में 3। तो 6 की घात कितनी हो गई यहाँ, 6 में 3 गया तो 3। इसका अर्थ यह है कि 6 गुणा 6 गुणा 6 कितनी बार, 3 बार। तो 1 2 और 3। अब इनकी गुणा करनी है। तो 6 6 के 36 और 36 6 के कितने होते हैं, 216। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 216 जो है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मझला कोष्ठक छोटा कोष्ठक 4 गुणा 5 की घात माइनस के 2 भाग छोटा कोष्ठक 1/10 की घात 2 मझला कोष्ठक 1 प्लस में 3/4 को सरल कीजिए। तो इसको क्या है, सरल करना है। तो मझला कोष्ठक में छोटा कोष्ठक खोलेंगे, यानी छोटा कोष्ठक 4 गुणा 5 की घात माइनस के क्या होगा, 2 भाग में 1/10 की घात 2 मझला कोष्ठक 1 प्लस में क्या है, 3/4 है। तो क्या करना है इसे, मझला कोष्ठक, तो इसको छोटे कोष्ठक खोलेंगे। तो 4 गुणा 5, आपको पता है 4 गुणा 5 कितने होता है, 4 गुणा 5 कितने होते हैं, 20। 4 पंजे 20 और 20 घात क्या है, माइनस के 2 भाग 1/10 घात 2 मझला कोष्ठक प्लस में क्या होगा, 3/4। अब क्या है, मझला कोष्ठक, अब मुझे क्या बनाना है, ये घात क्या है, पॉजिटिव बनानी है। तो मुझे 1 रखना पड़ेगा। 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी। तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। घात क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी पॉजिटिव में। भाग में ये क्या है, 1/10 की घात 2 और मझला कोष्ठक है, प्लस में क्या है, 3/4 है। अब क्या है, इसको जब हल करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 गुणा 1 यानी 1/20 गुणा 1/20। इसका अर्थ क्या होगा, 1/20 2 बार करना है, तो 1/20 ये करेंगे हम। भाग में क्या है, इसका अर्थ क्या है कि 1/10 गुणा 1/10 मझला कोष्ठक प्लस में 3/4 हो जाएगा। अब क्या है, 1 गुणा 1 करेंगे क्या होगा, 1 और 20 गुणा 20 करेंगे, 20 20 कितना होगा, 400। 20 गुणा 20 करेंगे क्या होगा, 400। भाग में 1 गुणा 1 1 और 10 गुणा 10 करेंगे तो क्या होगा, 10 दाड़े 100 होता है। मझला कोष्ठक प्लस में क्या है, 3/4 है। आपने भाग के गुणा किए हैं, यानी 1/40 भाग 1/100। तो इसको क्या है, हल करेंगे तो 1/400। अब इसे गुणा में चेंज करेंगे तो ये क्या है, पिछली संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये क्या है, मझला कोष्ठक में आ जाएंगे। प्लस में क्या होगा, 3/4 होगा। तो बाबू क्या करना है, 1 2 आपको 2 0 काटनी, 1 2। 1 गुणा 1 कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 गुणा 1 1। 4 गुणा 1 कितना होगा, 4 1 4। अब क्या है, प्लस में 3/4। देखो हर दोनों के समान है तो अंश क्या हो जाते हैं सीधा। यदि हर समान हो तो अंश क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यानी हर क्या है, समान है। यानी अंश ऊपरला होता है, नीचले क्या होता है, हर होता है। तो हर क्या है, समान है। जब हर समान हो तो अंश क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, इसका लैसा कितना आ गया, इसका 4 आ गया। कितना आ गया लैसा, 4। तो 4 का भाग 4 में दिए कितने बार जाएगा, 1 बार। और 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 1 1 प्लस में 4 का भाग 4 में देंगे कितने बार, 1 बार। और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 1 3। तो अब क्या होगा, 1 प्लस में 3 क्या होगा, 4। 4/4 तो 4/4 4 1 4। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा इसका क्या होगा, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि आपको जहाँ से कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स यानी कमेंट में डालिए, मैं उसका यानी आंसर दे दूँगा यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मझला कोष्ठक 3/5 घात 0 प्लस में 3/5 घात 1 प्लस में 3/5 घात 2 मझला कोष्ठक भाग 7/5 घात 2। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो मझला कोष्ठक में
क्या है छोटा कोष्टक 3/5 की घात 0 प्लस में 3/5 की घात 1 प्लस में 3/5 की घात 2 महिला कोष्टक भाग 7/5 की घात क्या हुआ 2 हो जाएगा। अब 3/5 की घात 0 का अर्थ क्या होगा 3/5 की घात 0 यानी किसी भी संख्या पर 0 घात हो तो उसका आंसर कितना आता है सदैव 1 आता है। क्या आता है 1। महिला कोष्टक कर लेंगे इसे प्लस में 3 की घात 1 यानी 3/5 की घात 1 है तो क्या होगा 3/5 ही आएगा प्लस में 3/5 तो 3 का वर्ग कितना होता है 3 तिया 9 और 5 का वर्ग कितना हो 5 पंजे 25 भाग में क्या है 7/5 की घात 2। अब क्या है इसे हल करेंगे तो इसका जो लेस होगा 5 बटे इसके नीचे 1 रख देंगे तो 1 5 25 का लेसा कितना होगा 25 हो जाएगा। क्या होगा 25 तो 1 का भाग 25 में देंगे तो 1 का भाग 25 25 बार 25 गुणा 1 तो 25 एकन 25 प्लस में 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 पंजे 25 और 5 दिया कितना हो गए 15 भाई 5 का भाग 25 में 5 बार और 5 की गुणा यहाँ करेंगे तो 5 दिया 15 प्लस में 25 का भाग 25 में देंगे तो 1 बार और 1 की मल्टीप्लाई किस में करना 9 में तो 9 एकन 9 महिला कोष्टक भाग में 7 सत्ते कितने हो गए 49 और 5 पंजे कितना हो गया 25 बराबर में। अब क्या है 25 और 15 25 15 कितने हो गए 40 40 और 9 कितने हो गए 49 बटे क्या होगा 25 भाग में 49/25 हो गया। अब क्या है 49/25 भाग की भिन्न हो गई तो क्या है भाग को क्या है गुणा में चेंज करेंगे और गुणा में चेंज करने पर क्या हो जाता है संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है तो 25 क्या हो ऊपर पहुंच जाएगी और 49 क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी तो 49 से 49 कट गया एक बार और 25 एकन 25 25 एकन 25 तो 1 गुणा 1 1 एकन 1 और 1 गुणा 1 1 एकन 1 तो 1/1 का अर्थ क्या होगा 1 तो आंसर क्या होगा इसका 1 जो होगा इसका आंसर होगा क्या होगा 1 आंसर होगा क्योंकि 1/1 गुणा 1 क्या होगा 1 और 1 गुणा 1 1 1/1 का अर्थ क्या होता है 1 तो आंसर क्या होगा इसका 1 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नांकित को सरल कीजिए 2 की घात -2 माइनस में महिला कोष्टक में माइनस में 2 की घात -3 माइनस में छोटा कोष्टक 2 की घात -2 माइनस में 3 की घात -2 कोष्टक छोटा कोष्टक और महिला कोष्टक। तो इसे हल करेंगे तो मुझे क्या है जो इसकी घातें हैं वो पॉजिटिव करनी है तो मैं इसके नीचे क्या है यानी जो 2 की घात -2 है माइनस महिला कोष्टक माइनस में 2 की घात -3 है माइनस में 2 की घात -2 और माइनस में 3 की घात गया -2 महिला बड़ा छोटा कोष्टक और महिला कोष्टक। मुझे क्या है इनके नीचे 1 रखना है यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1 इनको क्या करना पलट देना उल्टा कर देना। जब उल्टा करूँगा तो क्या होगी घात क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी तो क्या होगा 1/2 की घात कितनी होगी 2 हो गई माइनस में महिला कोष्टक है। अब क्या हो गई 1/2 की घात माइनस के 1/2 है तो घात क्या हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या है माइनस में अब इसे पलटेंगे तो 1/2 की घात कितनी हो गई यानी पॉजिटिव हो जाएगी माइनस में 1/3 क्या होगा 1/3 घात 2 ये और ये क्या हो जाएगा महिला कोष्टक हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगी ये। अब क्या है 1/2 की घात यानी इसको 1 की घात यानी 1 की घात 1 तो 1 एकन 1 और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया माइनस में महिला कोष्टक में। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है और 2 का जो होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 तो ये माइनस में तो माइनस आ जाएगा यहाँ माइनस में। अब क्या है ये तो 1 का वर्ग कितना होगा 1 एकन 1 और 2 का 2 दूनी 4 माइनस में तो 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 3 तिया 9 3 तिया 9 महिला कोष्टक में।
अब क्या है 1/4 माइनस में महिला कोष्ठक में माइनस के 1/8। अब क्या है इसे खोलूँगा माइनस, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस में 1/4 माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस, तो 1/9 ये क्या होगा महिला कोष्ठक में। तो 1/4 माइनस में महिला कोष्ठक में। अब इसे हल करेंगे 8 4 9, 8 4 9 का ऐसे लेंगे यानी 8 4 9। तो देखो ये 4 से कट रहा है, 4 से या फिर 2 से काट लें, 2 से 2 चौगुन 8, 2 दूनी 4 और 9 नहीं कट रहा, 9 को उतार देंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 9 नहीं कट रहा है। 2 से 2 एकन 2, 1 और 9 नहीं कट रहा है। 3 से काटेंगे तो 1 1 और 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तो 1 1 और 1, तो इसको गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। तो लैसा कितना आ गया इसका 72 आ गया। अब 8 का भाग मुझे 72 में देना है, तो 8 9 72 कितने बार है 9 बार, 9 की मल्टीप्लाई मुझे यहाँ करनी है। तो 9 1 9 माइनस के 9 माइनस में 4 का भाग 72 में देना है, तो 4 का भाग जब 72 में नहीं है तो कितना बार 18 बार, 18 गुणा यहाँ 1 करना, तो 18 1 18 है प्लस में 9 का भाग 72 में 9 8 72 और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, तो 8 1 8 महिला कोष्ठक। 1/4 माइनस में महिला कोष्ठक में। अब क्या है माइनस के 9 और माइनस के 18 है, माइनस के 9 और माइनस के 18 कितना हो गया, तो माइनस के 9 और 18 कितने हो गए 27, तो क्या होगा माइनस के 27 और प्लस में क्या होगा 8 बटे क्या होगा 72। तो 1/4 माइनस में महिला कोष्ठक में, तो 27 में थे माइनस 27 में थे, माइनस के 27 में से 8 गए तो कितना बचा, तो कितना बचा 9 बचा यहाँ, 9 और 1 19, तो कितना बचा माइनस के 19 बटे क्या होगा 72 हो जाएगा, 19 बटे क्या हो जाएगा 72। अब क्या है 1/4 कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 19 बटे क्या होगा 72 हो जाएगा, क्या होगा 19 बटे 72 हो जाएगा। भाई 1/4 तो यहाँ 1/4 माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस, तो 19 बटे क्या होगा 72 हो जाएगा यहाँ। अब क्या है इसका मुझे लैसे लेना पड़ेगा, तो लैसे कितना आ जाएगा इसका 72, 4 का भाग 72 में देंगे तो कितने बार 18 बार, 18 चौका 72 प्लस में 72 का भाग 72 में 1 बार और 1 की मल्टीप्लाई 19 में, तो 19 1 19। अब क्या आया हमें 18 और 19, तो 18 19 कितने हो गए 18 दूनी 36 और 1 37, 37 बटा 72 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका 37 बटा 72 जो होगा इसका फाइनल रिजल्ट होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।